क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स में सीक्वेंसेस एंड सीरीज में से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 100 to 500 दैट आर डिविजिबल बाय 2 and 3। 2 and 3 का मतलब है कि दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो जब भी ऐसा सिचुएशन हो कि दो नंबर्स हो और एंड लिखा हो तो उनका एलसीएम ले लेना चाहिए। 2 and 3 का एलसीएम होता है 6। तो हमें ऐसे नंबर लेने हैं 100 से लेकर के 500 तक के बीच के जो कि 6 से डिविजिबल हो। सबसे पहले हम 100 को ही लेके देख लेते हैं कि इसमें क्या ये 6 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे 4036 रिमाइंडर आ गया 4। अगर इस रिमाइंडर में 2 और ऐड कर देते हैं यानी कि ये नंबर 2 से बड़ा होता तो 6 आ जाता तो ये डिविजिबल हो जाता। तो यानी कि पहला नंबर होगा जो 6 से डिविजिबल होगा वो होगा 102। ऐसे 6 ऐड करते जाओ 108 114 और हमें लेना भी 500 से ऐसा छोटा नंबर। 500 को आप 6 से डिवाइड करो 48 18 यहाँ पे आ गया हमारे पास रिमाइंडर 2। यानी कि अगर इसमें से 2 कम कर दें 498 जो है वो 6 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे ये एक एपी बन रही है क्योंकि सबके बीच में 6 का डिफरेंस है। तो ये एक एपी है, कॉमन डिफरेंस है। तो हमें निकालना है सम ऑफ इंटीजर्स। अब हमें ये नहीं पता कि ये नंबर है कितने, क्योंकि जो सम का फॉर्मूला है उसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि ये टर्म्स कितने होने चाहिए, उसका पता होना चाहिए। तो ये जानने के लिए कि ये कितने टर्म्स है हम इसको लास्ट वाली टर्म को nth टर्म मान लेते हैं। तो लेट द nth टर्म बी 498। एपी में nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 b, जहाँ पे a होती है फर्स्ट टर्म और d होता है कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म है 102 प्लस n-1 और d है कॉमन डिफरेंस यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म जो कि है 6 इज इक्वल टू 498। 102 प्लस 6n-6 इज इक्वल टू 498। तो यहाँ पे आ गया 6n प्लस 96 498। तो 6n आ जाएगा हमारे पास। 498 में से 96 को माइनस कर दो तो आ जाएगा हमारे पास 402। तो n आ जाएगा 402 डिवाइडेड बाय 6, ये हो गया आपका 67। तो टर्म्स कितने हैं 67। अब नंबर ऑफ टर्म्स उनका सम निकालने का एक फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस n। a जहाँ पे फर्स्ट टर्म होती है और n वहाँ पे लास्ट टर्म होती है। तो यहाँ पे 67 टर्म्स हैं। तो 67/2 फर्स्ट टर्म है 102 और लास्ट टर्म है 498। तो यहाँ पे आ जाएगा 67/2 इंटू 102 प्लस 498 हो जाएगा 600। तो 600 ये आ गया आपके पास 300। 67 को 300 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपका 20,100 और ये होगा 67 टर्म्स का टोटल।